नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुमकुम तिवारी के इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस प्रकार से हम व्याकरण के बहुत सारे पाठ पढ़ चुके, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, उसी तरह से हम आगे आज बढ़ेंगे अपने पाठ की ओर। तो हम पढ़ेंगे वचन। अब ये वचन क्या है, इस पर हम ध्यान देंगे। वचन मतलब एक तरह से नंबर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वचन का परिभाषा बताना चाहती हूँ। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियाँ, नदी, नदियाँ, पत्रिका, पत्रिकाएं आदि शब्द। अब देखेंगे वचन के प्रकार। तो इस तरह से वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है उससे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पौधा, कौवा, गाय, नदी, पत्रिका। इन सारी बातों से सिर्फ एक ही चीज़ का, लड़का यानी एक लड़का, पौधा मतलब एक पौधा, कौवा यानी एक ही कौवा, गाय मतलब एक ही गाय। इस तरह से इन सारे शब्दों से सिर्फ एक व्यक्ति या एक पौधा या एक गाय का बोध हो रहा है, इसका मतलब कि ये एक वचन है। अब आगे बढ़ेंगे बहुवचन शब्द के तरफ। तो देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, हमने एक वचन में देखा लड़का, अभी बहुवचन में देख रहे हैं लड़के, यानी बहुत सारे लड़के। पौधा, एक पौधा होने की वजह से हमने एक वचन में पौधा बोला, दूसरे में बहुत सारे पौधे हैं इसलिए बहुवचन में पौधे। कौवा, कौवा अकेला है इसलिए एक वचन, और बहुत सारे कौवे हैं तो बहुवचन। गाय, उसी प्रकार से गाये यानी बहुत सारी गायें। नदी, नदियाँ। तो इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि एक वस्तु होना, एक जीव होना एक वचन है और बहुत सारा होना बहुवचन है। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन या बहुवचन में परिवर्तित नहीं होते हैं। ऐसे कुछ नए शब्द मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान दीजिए। नर का एक वचन भी नर ही होगा और बहुवचन भी नर होता है। पिता एक वचन भी पिता ही होगा और बहुवचन भी पिता ही होगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं। मुनि, मुनि। यात्री, यात्री। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में ए लगाकर हम उन्हें बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। वैसे शब्द मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पुस्तक शब्द जो है, इसके अंत में ए लगाकर हम पुस्तकें लिख सकते हैं। आँख, आँख के अंत में ए जोड़कर आँखें लिख सकते हैं। गाय के अंत में ए जोड़कर हम बहुवचन रूप गाय बना सकते हैं। वैसे ही कलम, कलमें, छत, छतें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, लहर, लहरें, इन सारे शब्दों में हम ए शब्द जोड़कर इन्हें एक वचन को बहुवचन का रूप दे सकते हैं। कुछ एक वचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोग, वर्ग आदि समूहवाचक संज्ञा पदों को जोड़कर उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कवि, कवि गण। शिक्षक, शिक्षक गण। आप लोग। तुम लोग। साधु, साधु जन। गुरु, गुरुजन। प्रजा, प्रजाजन। छात्र, छात्र वर्ग या छात्रगण। नर्तक, नर्तक दल। अध्यापक, अध्यापक वृंद। कर्मचारी, कर्मचारीगण। मुनि, मुनिगण। इस प्रकार हमारा वचन पाठ भी समाप्त होता है और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी कारक। तो आप लोग पहले से ही कारक के लिए तैयार रहिए, देखते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।